स्टॉक मार्केट में सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन कैसे निकालते हैं। दोस्तों सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन क्या होता है आप लोगों को पूरी विस्तार से बताऊंगा। जब तक आप लोग सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन स्टॉक मार्केट में निकालना नहीं जानोगे तब तक आप लोग प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादातर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोग टॉप और बॉटम को ट्रेड ही नहीं कर पाओगे जब तक आप लोग सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन निकालना नहीं जानोगे। तो मैं आप लोगों को एक चार्ट के एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा कि सपोर्ट लाइन क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट लाइन क्या होता है, जहाँ पर मार्केट आकर 2-3 बार टच करके मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे कि मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर गया, तो लाइक आप समझ लिए यहाँ पे एक यहाँ से मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ जैसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। मार्केट यहाँ पर गया तो यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स यानी डाउन साइड में आ गया तो एक लाइन ये ड्रॉ कर दीजिए। तो आप लोगों को पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है तो फिर आएगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों जहाँ पर मार्केट 2 से 3 बार टच करके ऊपर चला जाए ना तो उसे हम लोग सपोर्ट लाइन कहेंगे। यानी यहाँ पे 1 बार टच किया, यहाँ पे 2 बार टच किया तो इसे हम लोग सपोर्ट लाइन मान लेंगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चार्ट भी निकाल कर रखा हूँ, तो इस चार्ट के माध्यम से भी आप लोगों को समझाऊँगा। पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ के माध्यम से आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसान हो। तो जैसे कि मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स कर गया, तो रिवर्स कर गया तो आप लोगों को अभी यहाँ पे कुछ बात समझ आ रहा होगा कि ये जो लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस लाइन कहलाएगा। जहाँ से मार्केट आपका बार बार गिर जा रहा है उस जगह से प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, वो एरिया आप लोगों को वहाँ पे रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो जैसे कि ये एरिया यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ से मार्केट 2 बार गिर चुका है। यानी 1 बार यहाँ तक गया, यहाँ से फिर गिर गया, यहाँ से फिर ऊपर उठा तो यहाँ से फिर आकर यहाँ पर गिर गया। तो ऐसे आपका जितना बार टच करेगा ये सपोर्ट एरिया, जैसे कि आप लोगों को अभी मालूम चल गया कि ये सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो आप लोग अभी यहाँ पे टॉप पे जो बॉटम पे ट्रेड लोगे वो आप लोग टॉप पे सेल कर पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग ट्रेड लोगे तो आप लोगों को पता है कि मार्केट धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो रेजिस्टेंस एरिया क्या हुआ आपका, ये टॉप एरिया हुआ, तो आप लोग टॉप पे सेल कर पाओगे। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कि मार्केट है अभी यहाँ से आया तो टॉप पे जाएगा यानी रेजिस्टेंस पे जाएगा, तो आप लोग जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा मैक्सिमम कर पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे जो लाइन के माध्यम से समझाया, अभी यहाँ पे चार्ट पे भी थोड़ा समझा देता हूँ कि जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट खुला, जैसे यहाँ पे मार्केट खुला, मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ तक जाने के बाद यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स कर चुका है। लेकिन अभी तक हम लोगों को पता नहीं है कि इसमें सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन क्या है, आगे मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे 1 बार यहाँ से मार्केट गया ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे आया, लेकिन अभी यहाँ तक भी आ सकता था, लेकिन ये यहाँ से वापस गया तो हम लोगों को थोड़ा लगा कि ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे देखिए ये सब यहाँ से रेजिस्टेंस यानी यहाँ से मार्केट नीचे आया था, तो फिर उसी जगह से मार्केट यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा ये जो कैंडल है वो यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनाकर फिर से यहाँ मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि हम लोगों को सपोर्ट लाइन क्या है वो मालूम चल रहा है। जैसे कि 1 बार, यहाँ पे 2 बार, मैंने क्या कहा 2 बार से ज़्यादा कहीं पे भी टच करके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग उसे सपोर्ट लाइन यानी सपोर्टिंग एरिया मान लेंगे। तो यहाँ पे 2 बार टच किया, तो जैसे अभी तीसरा बार आया तो हम लोगों को पता है कि तीसरा बार भी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा। जितना बार यहाँ पे इस सपोर्ट लाइन पे आएगा उतना बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर रेजिस्टेंस के पास तक जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों को कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा और ये जाकर रेजिस्टेंस से जाकर फिर से बैक आएगा। तो आप लोग जो ट्रेड करते हो वो आप लोग यहाँ पे बॉटम पे खरीद कर डायरेक्ट टॉप पे बेच सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जहाँ से मार्केट बार बार नीचे की तरफ आ रहा है वो आपका सपोर्ट एरिया हो जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। तो जैसे कि ये लाइन ड्रॉ कर दिया और जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है वो आपका सपोर्ट एरिया कहलाएगा। तो सपोर्ट एरिया यहाँ पे ये हो गया। तो आप लोग यहाँ पे अभी जानते हैं कि जितना बार मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाएगा वहाँ से आपका मार्केट रिवर्स होकर सपोर्ट तक आएगा। तो आप लोग जो ट्रेड है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मार्केट रेजिस्टेंस से गिरा है तो मार्केट सपोर्ट तक एरिया तक जरूर आएगा। तो यहाँ तक देखिए इतना बड़ा रैली, यानी जो सपोर्ट एरिया से लेकर रेजिस्टेंस तक यहाँ पे कम से कम 100 के आसपास पॉइंट का मूव देता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बात आप लोग भूलिएगा मत। जितनी बार सपोर्ट के पास रहे तो आप लोगों को कॉल बाय करना है, जितने बार यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास रहे तो आप लोगों को पुट बाय करना है। क्योंकि जो नया लोग होते हैं उन्हें यही पता नहीं होता कि कब क्या बाय करना है। तो इसके ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों को बनाकर बता दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोग आई होप आप लोगों को रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है और काम कैसे करता है। तो आप लोग अच्छा से ट्रेड कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में।